हेलो दोस्तों, मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस। ठीक है, क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे केवी का भी एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के करते हैं आज का वीडियो शुरू। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे काफ़ी सारा कंटेंट टीचिंग एग्जाम से संबंधित उपलब्ध है, उसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखा देती हूँ। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है वाला पूछ रहे हैं। ठीक है, सृजनात्मक प्रक्रिया यानी कि क्रिएटिविटी प्रोसेस। आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरण या फिर प्रबोधन। सही आंसर आपको चुनना है, बताइए। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आखिर में कि आपके 15 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही था। ठीक है, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा अभिप्रेरण। ठीक है, सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। सामूहिक गतिविधि से मतलब है ग्रुप में बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाना। ठीक है, तो इससे लर्निंग तो सुगम होगी ही, सीखना सुगम होगा। साथ ही ऐसी कौन सी चीज़ है इनमें से जो कि डेवलप होगी, आपको बताना है। मूल्य द्वंद्व, दुश्चिंता, समाजीकरण या फिर आक्रामकता। तो देखिए, इसका आंसर होगा समाजीकरण। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन सही है आए हुए हैं और आगे भी बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें औपचारिक संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण या फिर संवेदी प्रेरक चरण। वस्तु स्थायित्व, तो ये पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, जिसके 4 चरण उसने बताए थे, आपको इसमें से सही वाला चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। लगा लेंगे इसका थर्ड वाला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। देखिए, प्रतिलोम तो कहलाएगा नहीं। प्रभाव का नियम, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये थॉर्नडाइक ने दिया था। हॉवर्थन का प्रभाव और परिवेश का प्रभाव। तो इसका सही उत्तर होगा परिवेश का प्रभाव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि कोहलबर्ग से संबंधित है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। भाई, कोहलबर्ग का सिद्धांत आपने पढ़ा है, आपको उसी आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। निर्णय लेने की जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, बताइए। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक तर्कणा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है पर्यावरण, बिल्कुल नहीं, आनुवांशिकता, होमोस्टेटिस या फिर जीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आनुवांशिकता। ठीक है, अगला प्रश्न है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि पर्सनैलिटी का सोशल लर्निंग जो थ्योरी थी वो किसने दी थी। ऑप्शन है युग, डोलार्ड और मिलर ने, कॉल्स रोजर्स ने या फिर बंडूरा और वॉल्टर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बंडूरा और वॉल्टर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। ऑप्शन है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत या फिर बर्नौन का पदानुक्रम सिद्धांत। तो आपने पढ़ा है स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत को उसने 2 भागों में बांटा था, जी बुद्धि यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर भी यही होगा स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। अगला प्रश्न है। हम करके सीखते हैं किसने कहा था।
सिम्पसन ने, कोलेस्निक ने या फिर डॉक्टर मेस ने? हम करके सीखते हैं कहा था डॉक्टर मेस ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत या फिर अंतर्संबंध का सिद्धांत? तो वेरी सिंपल, इसका करेक्ट उत्तर होगा व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। यानी कि हर एक बच्चा इंडिविजुअल है, अपने में अलग है, उसकी अलग पहचान होती है, उसके सीखने की गति और क्षमता भी अलग अलग होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ठीक है, यानी कि आनुवांशिकता से संबंधित है, हेरिडिटी से रिलेटेड है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति, आँखों का रंग, चिंतन पैटर्न या फिर सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता? तो देखिए, आनुवांशिकता की बात आ रही है तो आनुवांशिकता क्या होती है? जो हम अपने पूर्वजों से लेते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें जो भी क्वालिटीज़ आई हैं वो उनके पेरेंट्स से आई है। ठीक है, और जो हमारे अंदर आई है वो हमारे पेरेंट्स से आई है। तो जो आँखों का रंग है वो आनुवांशिकता से संबंधित कारक है, लगा लेंगे इसका। और हमारे चैनल पे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि सीटेट हो, केवी हो या फिर DSSB का एग्ज़ाम जो होता है उससे संबंधित मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा रखे हैं, तो उन्हें ज़रूर से देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, वैवाहिक, आवासीय स्थान, आयु, लिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आयु। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? मौन, शिक्षक कथन, छात्र कथन और अभिभावक कथन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिभावक कथन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बसती है, किससे बसती है? लैंगिक पूर्वाग्रह को अगर आप छोड़ दें तो लैंगिक समानता, लैंगिक संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, ये सभी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के अंग हैं, जबकि लैंगिक पूर्वाग्रह इससे संबंधित नहीं है, इसको लगा लेंगे आप। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में, ठीक है, या फिर विचारात्मक प्रक्रिया में। तो प्रतिबिंब हो, अवधारणा हो, प्रतीक एवं संकेत या भाषा, शारीरिक और मानसिक क्रिया हो, ये सभी अंतर्निहित होती है विचारात्मक प्रक्रिया में। तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित थे, और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम टॉप 15 क्वेश्चंस और लेकर आएंगे या फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस में लाने की कोशिश करूँगी। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।